तब मेरी उम्र लगभग 10-12 वर्ष रही होगी। हमारे पड़ोस में रहने वाले शरद भैया ने एक दिन मुझे बुलाया और मेरी हथेली पर एक मुड़ा हुआ कागज और 25 पैसे का सिक्का रखते हुए बोले, मनीष, तुम बहुत समझदार हो। चुपचाप ये चिट्ठी रूपा को दे आओ। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और ध्यान रहे, किसी को भी मत बताना, यहां तक कि उसकी बहन सीमा को भी नहीं। मैंने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया और कागज को जल्दी से अपनी जेब में छिपा लिया। मन में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन हिम्मत जुटाई और रूपा के घर की तरफ चल पड़ा। रूपा और सीमा दोनों बहनें जवान और बहुत खूबसूरत थीं। सीमा मुझसे और मेरे दोस्त अजय से 2-3 साल बड़ी थी। चूंकि अजय मेरा क्लासमेट था, इसलिए मैं उसके घर कुछ बार जा चुका था, लेकिन आमतौर पर हम साथ में बाहर खेलते थे। उस दिन जब मैं रूपा के घर के पास पहुंचा तो मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। मैंने खुद को समझाते हुए घर के अंदर कदम रखा। बाहर वाले कमरे में सीमा बैठी पढ़ाई कर रही थी। उसे देखकर मुझे तुरंत एहसास हुआ कि समस्या तो बड़ी है। रूपा और सीमा दोनों एक जैसी दिखती थीं। अब मैं कैसे पहचानूं कि रूपा कौन है? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं बुरी तरह से घबरा गया। किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैंने कागज निकाला और बिना ज्यादा सोचे समझे सीमा के सामने रखकर उल्टे पांव वहां से भाग निकला। दिल में डर था कि कहीं कुछ गलत न हो जाए, पर फिर सोचा कि काम तो हो गया। 2 दिन बाद अजय की बहन सीमा मुझे मेरे घर के पास मिली। उसने भी एक मुड़ा हुआ कागज मेरी ओर बढ़ाते हुए धीरे से कहा, ये शरद भैया को दे देना और किसी को मत बताना। मैंने चुपचाप कागज ले लिया और शरद भैया के पास पहुंचा। जैसे ही मैंने उन्हें कागज थमाया, वह खुशी से उछल पड़े और मेरी हथेली पर 1 रुपये का नोट थमा दिया। मैं एकदम हैरान रह गया। इतने छोटे से काम के बदले पूरा 1 रुपया? उस समय मुझे प्रेम पत्र के बारे में कुछ नहीं पता था, तो मैंने इसे कोई खास बात नहीं समझा। कुछ दिनों बाद अचानक शरद भैया ने मुझे गली में घेर लिया और गुस्से में मेरा कान मरोड़ते हुए बोले, अरे मनीष, तुझसे एक छोटा सा काम क्या कहा था और तुमने सब गड़बड़ कर दी। मैंने तुम्हें कागज रूपा को देने को कहा था और तुमने जाकर सीमा को दे दिया। अब मेरी इज्जत का सत्यानाश कर दिया। अब मेरे पैसे वापस निकाल। तब मुझे समझ आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। दरअसल शरद भैया ने एक दिन बाजार में रूपा का रास्ता रोककर उससे कुछ कहने की कोशिश की थी, लेकिन उसे न सिर्फ जवाब मिला, बल्कि रूपा ने गुस्से में उन्हें चाटा भी मार दिया था। मुझे यह सब समझने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो मैं हंसी भी नहीं रोक पाया। शरद भैया की मजनूगिरी ने उनकी इज्जत को भरी बाजार में मिट्टी में मिला दिया था और मेरी गलती ने उनका दिल तोड़ने का काम पूरा कर दिया था।